को मदरसा में मौलाना और सोसाइटी के द्वारा उसके दिमाग में जहर भरा जाता है, मूर्ति पूजा करने वालों के प्रति नफरत भरा जाता है। अब इसका प्रूफ क्या, ये तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, आदमी है मुंह से कुछ बोल देगा। तो ये भाई आप इस पे फोकस कीजिए, मैं कोई भी बात अनडाउटली नहीं बोल रहा हूँ, कोई भी जाके खोज सकता है, ठीक है। मैं कोट कर रहा हूं वर्ष 9 सूरा 5। देखिए वर्ष 9 सूरा 5 कुरान की क्या बोलती है। क्यों अफजल, ओसामा और अमानतुल्लाह जैसे गद्दार पैदा होते हैं, उन गद्दारों की जड़ यहाँ है। क्यों ऐसे कातिल पैदा होते हैं, कातिलों की जड़ को बताता हूं। और हिंदू युवाओं को कहता हूं कि अमानतुल्लाह को जेल में ठूसने नहीं, समस्या के जड़ में जाओ, कहां से समस्या पैदा हो रही है, मैं समस्या की जड़ बताता हूं। यह कुरान की वर्ष 9 और सूरा 5 कहती है, अतः जब वर्जित महीने बीत जाएं तो मुशरिकों, बहुदेववादियों यानी मूर्ति पूजा करने वालों को कत्ल करो, जहां पा उन्हें पकड़ो, घात लगा के उन पर हमला करो, और जब वो तौबा कर ले, नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उन्हें छोड़ दो, अल्लाह क्षमाशील है और दयावान है। यानी आप कुरान को लीजिए और उसमें वर्ष 9 सूरा 5 पढ़िए। वर्ष 9 सूरा 5 ये कहती है जो अमानतुल्लाह खान ने बोला, तो अमानतुल्लाह हो या अफजल हो या ओसामा हो, उसके बनने का जड़ ये है। मोहतरम सामीन, आपने इस नौजवान को देखा कि सूरह तौबा की आयत नंबर 5 का सिर्फ तर्जमा पढ़कर किस तरह जोशीला हो गया है। सिर्फ तर्जमा पढ़कर के फैसला करोगे तो फिर जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को जिहादी, कातिल, दंगाई का नाम देकर सादा लो हिंदू भाइयों को भड़काया जाएगा, फिर इस तरह मुल्क का अमन खराब होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम कुरान करीम की आयत जिनके अंदर जिहाद का हुक्म दिया गया है उसका हम पस मंज़र मालूम करें कि आखिर ये किस पस मंज़र में ये आयत नाजिल हुई है और किन लोगों के बारे में या किन गैर मुस्लिमों के बारे में मारने का हुक्म दिया गया है। और इस नौजवान ने जिस आयत का तर्जमा पेश किया है उसका क्या मफहूम है, उसका पस मंजर क्या है, उसको हमने एक वीडियो में जिक्र किया है। आप डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक को ओपन करके देख सकते हैं, उस आयत का मतलब और मफहूम समझ सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़ातिलूहुम युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु बिअयदीकुम वयुख़ज़िहिम वयंसुरकुम अलैहिम वयश्फि सुदूर क़ौमिन मुअ्मिनीन। ये सूरह तौबा की आयत नंबर 14 है। इसका तर्जमा यह है कि उनसे क़िताल करो, अल्लाह ताला उन्हें तुम्हारे हाथों से सजा देगा, रुसवा करेगा, तुम्हारी उनके मुकाबले में मदद करेगा और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। यह सूरह तौबा की 14 नंबर की आयत है कि जिससे पहले उन मुशरिकीन का जिक्र आया है जिन्होंने अहद शिकनी की थी, वादे को तोड़ा था और मुसलमानों पर हमला करने में पहल के मुर्तकिब हुए थे। इन्हीं के बारे में यह आयत ये बात कही जा रही है कि अल्लाह ताला उनको तुम्हारे हाथों से सजा देगा और तुम्हारी मदद करेगा और अहले मक्का की ज्यादती की वजह से तुम्हें जो दुख पहुंचा है, जो तकलीफ पहुंची है, उसकी तलाफी करेगा। और जुल्म पर आदमी का आजुर्दा खातिर होना यानी नाराज होना और गमगीन होना यह एक फितरी चीज है। तो अल्लाह ताला उसके मुकाबले में तुम्हारे लिए तस्कीन खातिर का सामान करेगा। जाहिर है कि इस आयत में जालिमों से बदला लेने का जिक्र है जो ऐन मुताबिक इंसाफ है। मशहूर मुफस्सिर इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया है कि इस आयत का ताल्लुक बनु बकर और बनु खुज़ाआ की लड़ाई से है। ये दोनों ही कबीले मुशरिक थे, लेकिन फर्क ये था कि बनु बकर अहले मक्का के हलीफ थे और बनु खुज़ाआ मुसलमानों के हलीफ थे। यानी इनका आपस में मुआहदा था कि हम एक दूसरे से जंगो क़िताल नहीं करेंगे। जब हुदैबिया में मुसलमानों और मुशरिकीन के दरमियान नाजंग मुआहदा हुआ तो इस मुआहदे में एक दफ़ा यह भी थी कि अहले मक्का और मुसलमानों के हलीफ कबाइल पर भी इसका इतलाक होगा
اور وہ ایک دوسرے کے خلاف کوئی زیادتی نہیں کریں گے. لیکن ہوا یوں کہ بنو بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرم مکہ میں جہاں اسلام سے پہلے بھی لوگ اپنے جانی دشمنوں اور اعزا و اقربا کے قاتلوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، بنو خزاعہ کے لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا، اور اس عہد شکنی میں اہل مکہ بھی پورے طرح شریک و سہیم رہے. اسی سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی جس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے تم ان بد عہدی کرنے والوں پر غالب ہوں گے، اور ان کے ظلم و زیادتی کی وجہ سے فطری طور پر جو آتش انتقام تمہارے سینے میں بھڑک رہی ہے، اللہ تعالیٰ اسے بجھائیں گے اور تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کریں گے. اب غور کیجئے کہ جن لوگوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہو اور خود ہی حملہ کرنے میں پہل بھی کی ہو، کیا ان کے خلاف جوابی کارروائی کرنا نا انصافی کی بات ہے؟ اور کیا قرآن کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ تم اپنا اور اپنے حلیفوں کا قتل عام دیکھتے رہو مگر ہاتھ پر ہاتھ دیے بیٹھے رہو، اپنی طرف سے کوئی جواب نہ دو؟ پھر یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن نے جو ظالموں کے مقابلے خدا کی طرف سے مظلوموں کی مدد کی بات کہی ہے، یہ کوئی عجوبہ نہیں ہے، بلکہ ہر مذہب میں حق اور سچائی پر قائم رہنے والوں کو اہل باطل اور ظالموں کے مقابلے خداوندی فتحت و نصرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے. تو اس طرح کی آیات کا صرف ترجمہ پڑھ کر کے لوگوں کو بھڑکانا اور اس کا غلط مفہوم لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ بالکل بے عقلی کی بات ہے، احمقانہ بات ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کی آیات کا صحیح مفہوم سمجھ کر کے اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں کہ اسلام کیا انسانوں کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے یا ظلم کو ختم کرنے کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مقدس کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.